महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मातराणं मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि। पूर्व के प्रसंग में कथा चल रही है कि राजा जनक जी महाराज दशरथ जी महाराज को विदाई करने के लिए रास्ते में पहुंच रहे हैं। रास्ते में बार बार निवेदन कर रहे हैं दशरथ जी महाराज कि बहुत दूर चले आए, अब आप यहाँ से लौट जाइए। लेकिन प्रेम के कारण भाव विह्वल होकर के जनक जी महाराज बढ़ते ही जा रहे हैं। किन्नी विनय पुण्य पुण्य सिरुनाई फिरे महीसु आशीषा पाई। फिर बार बार दशरथ जी महाराज विनती किए, तब राजा जनक जी आशीर्वाद पा करके लौटे। चली बारात निशान बजाई अमुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम निरखी ग्राम नर नारी अपाई नयन फलु होई सुखारी। बाजा डंका बजा करके बारात जो है भगवान श्री राम की चल रही है अयोध्या के लिए। भगवान श्री राम को रास्ते में लोग देख करके इतने सुखी हो रहे हैं कि अपना जीवन धन्य मान रहे हैं। राम ही निरखी ग्राम नर नारी अपाई नयन फलो ओहि सुखारी। इस प्रकार से भगवान श्री राम रास्ते में सबको नयन सुख देते हुए चल रहे हैं। सारे लोग प्रसन्न हो रहे हैं। अपूरजन आवत अगनि बराता अमुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारी हाट बाट चौहट पुर द्वारी। अयोध्या वासी, अयोध्या के लोग, नगर निवासी जब यह समाचार मिलता है कि बारात आ रही है, लौट रही है, तो सारे स्त्री पुरुष अपने अपने घरों को सजाते हैं। बाजार गली चौराहा हाट बाट एकदम सजाया जा रहा है। गली सकल अरंग जा सिंचाई अजत चौके चारु पुराई। बना बाजारू न जाई बखाना अतोरन के तु पताक बिताना। सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गई, जहां सुंदर सुंदर चौक पुराए गए। तोरण ध्वजा पताका मंडपों से बाजार ऐसा सजा जिसका वर्णन करना मुश्किल है। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रुचे सवार। सुर ब्रह्मादि सिहाई सब रघुबर पुरी निहार। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर से जाकर बनाए गए। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या पुरी को देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहा रहे हैं, सिहाते हैं। हल्का हल्का इनको ईर्ष्या हो रही है। अभूप भवन तेई अवसर सुहा अर्चना देखी मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई अरिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। दशरथ जी महाराज के राजमहल को देख करके, उसकी रचना देख करके स्वयं कामदेव भी मन ही मन मोहित हो जा रहे हैं कि इतना सुंदर दिव्य भवन है। मंगल सकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी सब संपत्ति। अदेखन हेतु राम बैदेही अकहु लालसा होई न केही। श्री रामचंद्र जी और माता जानकी को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए देवता मनुष्य किसकी लालसा नहीं, लालायित है, लालसा। जोत जोत मिली
चली सुवासिनी निज छवि निधरई मदन विलासनी असकल सुमंगल सजे आरती गावई जनु जनु जन बहु बेस भारती। सुहागन स्त्रियां झुंड झुंड बना करके अपने छवि से रति को भी प्रभावित करने वाले निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य लेकर के आरती सजाए हुए जा रही है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं सरस्वती जी ही वेश धारण करके ये गान कर रही है। अभोपति भवन कोलाहल हुई अजाइन बरनी समय सुख सोई कौशल्यादि राम महतारी अप्रेम विवश तन दशा विसारी। राजा दशरथ जी के महाराज भवन में इतना कोलाहल हो रहा है, इतना शोर हो रहा है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। कौशल्या आदि जितनी माताएं हैं सब श्री राम जी के शरीर को देख करके प्रेम से इतनी वशीभूत हो गई कि अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। दिए दान विप्रन विपुल पूज गणेश पुरारी अप्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारी। माताएं गणेश जी, माता लोग गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके ब्राह्मण देवता लोगों को ढेर सा दान दे रही है। वे ऐसे प्रसन्न हुई है मानो अत्यंत दरिद्र जीवन भर का जो है चारों पदार्थ पा गया। राम दरस हित अति अनुरागी अपरिछन साजु सजन सब लागी। राम जी के दर्शन के लिए अत्यंत अनुराग में भरकर परिछन करने के लिए सब थाल सजाने लगी। रची आरती बहुत विधाना अमुदित करई कल मंगल गाना। कनक थार भरी मंगलनी कमल कर नीलिय मात चली मुदित परिछन करना पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं को भर भर के ले लेकर के कमल के समान कोमल हाथों में माताओं के हाथ हैं। आनंदित होकर के भगवान श्री राम और माता जानकी को परिछन करने के लिए शरीर से पुलकित होकर चल रही है। अधूप धूम नभ में चक भयऊ असावन घन घमंड जन तयऊ असुर तरु सुमन माल सुर बरसई अमनहु बलाक अवलि मनु कर सई। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया माने सावन के महीने में बादल घुमड़ घुमड़ कर छा जाते हैं। देवता कल्प वृक्षों के फूलों की मालाओं की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो बगलों की भांति मन को खींच रही है। असुमिरी शंभु गिरिजागन राजा अमुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय, अयोध्या में नगरी में प्रवेश का समय आ गया। समय जान करके गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश दिया और तब दशरथ जी महाराज ने शिव जी और पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके आनंदित होकर नगर अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अमागध सुत बंदे नट नागर अगावहि जसु तिहु लोक उजागर जय धुनि विमल वेद बरबानी अदस दिश सुनिय सुमंगल सानी। मागध सूत भाट चतुर नट तीनों लोकों में उजागर करने वाले परम प्रकाश स्वरूप भगवान श्री राम का जस गान कर रहे हैं। जय ध्वनि वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सजी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रहा है। चारों तरफ वेद की ध्वनि सुनाई दे रही है। यही विधि सबई देत सुखू आए राज दुआर मुदित मातु परिछन करई बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए भगवान श्री राम राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर के बहुओं सहित कुमारों का
परिछन कर रही हैं। करई आरती बारई बारा, अप्रेम प्रमेद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, अकरई निछावर अगणित भांति। बार बार माताएं आरती कर रही भगवान की। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र, अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। अपुनि पुनि सीय राम छवि देखी, अमुदित सकल जग जीवन लेखी। अबधुन समेत देखी सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। कह रहे कि बहुओं सहित चारों पुत्रों को देख करके माताएं परमानंद में मगन हुई। परमानंद, परम आनंद, ब्रह्मानंद और सच्चिदानंद, यहाँ परमानंद। तीनों माताएं परमानंद में मगन है भगवान की छवि को देख करके। सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही, अगान करई निज सुकृत सराही। अदेखी मनोहर चारि उजूरी, शारद उपमा सकल ढढूरी। देतन बनई निपट लघु लागी, एकट करई रूप अनुरागी। सीता जी जो सखियां वहां है जनकपुर अयोध्या में, वो सीता जी के मुख को देख करके अपने पुण्य की सराहना कर रही हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं और चारों जोड़ियों को देख करके सरस्वती, साक्षात स्वयं सरस्वती जी वहां उपस्थित हो गई और सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा उनको देते नहीं बनता है चारों जोड़ियों को देख करके। क्यों? अत देतन बनई निपट लघु लागी, एकट करई रूप अनुरागी। कोई उपमा सरस्वती जी को देते ही नहीं बनता है और भगवान श्री राम के रूप को देख करके अनुरक्त हो गई, एक टकटकी लगा दी। क्यों? तो भगवान का ऐसा दिव्य रूप है। निगमनेति कुल रीति करी, अर्घ पावणे देत। बधुन सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत। वेद की विधि, कुल की रीति से और पावड़े देते हुए बधुओं सहित सब पुत्रों को परिछन करके माताएं गृह में प्रवेश करा रही है। और माताएं कितना प्रसन्न है, जिसका वर्णन गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई, अभरी प्रेम प्रमोद मातु सब सोई। अनेक वस्तुओं के निछावर कर रही, लुटा रही, सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं। कैसे? अत पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लय जनु संतत रोगी। मानो जोगी जो है परम तत्व को प्राप्त कर लिया और जो जीवन भर सदा रोगी रहा वह अमृत का पान कर लिया। अजन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। ये माताएं इतनी प्रसन्न है, उनका व्याख्या, उनका उपमा हो रहा है कि जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। अमूक बदन जनु सारद छाई, अमानव समर सूर जय पाई। कह रहे कि जन्म का दरिद्र हो, मानो पारस पत्थर पा गया, अंधा हो और उसके दोनों नेत्र मिल गए, और गूंगा हो और मुख में सरस्वती वास कर गई, और सूरवीर हो और युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया। तो इन लोगों को जैसी अनुभूति होती है वैसे ही अनुभूति उस समय माताओं को हो रहा है। यही सुखते सत कोटि गुण, पावई मातु आनंद। बाइन सहित बियाही घर, आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी करोड़ों गुना अधिक सुख आनंद माताएं पा रही हैं और रघुकुल के
चंद्रमा भगवान श्री राम विवाह करके भाइयों सहित घर के लिए आ गए। बधुन समेत कुमार सब रानी न सहित महिष, अपुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत असीस मुनीश। बधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार अपने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं और मुनि विश्वामित्र से आशीर्वाद मांग रहे हैं। विनय के उर अति अनुरागे, असुत संपदा राखी सब आगे। अनेक मांगु मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। कह रहे हैं कि राजा ने अत्यंत हृदय से प्रेम पूर्वक पुत्रों की सारी संपत्ति, पुत्रों को और सारे संपत्ति को सामने रखकर विनती की अपने गुरु महाराज पुरोहित से और कहा अपना नेक मांग लीजिए और बहुत से आशीर्वाद दिए। विप्रवधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। अब बहुरी बुलाई सुहासन लिनी, अरुचि विचारी पहिरावन दिनी। नेगी नेग जोग सब लेही, अरुचि अनुरूप भूप मन देही। सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने ब्राह्मण देवता लोगों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए और फिर जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं उनको बुला करके रुचि समझ करके उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोगों को नेक दिया और अपना अपना नेक जो लोग मांगते थे राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी महाराज ने उनकी इच्छा के अनुसार दिया। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कात परस पर राम जसु, प्रेम हृदय समाई। इस प्रकार देवता लोग भी नगाड़े बजा करके भगवान के विवाह का, बारात का आनंद लेकर के अपने अपने लोगों को चले और एक दूसरे से श्री राम जी का जस का वर्णन कर रहे हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहूं, रहा हृदय भरी पूरी उछाऊ। अजहर निवास तहाँ पग उधारे, असहित बहुटिन कुंवर निहारे। लिए गोद करि मोद समेता, अको कहि सकई भयउ सुख जेता। अबधु समेत बधु सप्रेम गोद बैठारी, अबार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में बैठाया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। और फिर पुत्र वधुओं को, चारों पुत्र वधुओं को प्रेम सहित बैठा करके बार बार हृदय में हर्षित होकर के उन्होंने उनका लाड़ दुलार किया। जनक राज गुणशील बड़ाई, अप्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप बाट जिमि बरनी, अरानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा दशरथ जी महाराज स्वयं राजा जनक जी के गुणों का, शील का, महत्व का, प्रीत की रीत का, सुहावनी संपत्ति का और जितना आदर वहां हुआ उसका स्वयं एक भाट के तरह से वर्णन किया। जनक जी की करनी सुनकर सारी रानियां प्रसन्न हो गई। सुतन समेत नाई नृप, बोले भी प्रगुर ज्ञात। अभोजन किन्न अनेक विधि, घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित राजा दशरथ जी महाराज स्नान करके ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर प्रत्येक को अनेक प्रकार के भोजन दिया और 5 घड़ी रात चली गई। आ प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, असमऊ समाजु मनोहरताई। कई नस कई शारद सत शिशु, अवेद विरंचि महेश गणेशु। कह रहे हैं कि ये भगवान श्री राम का
जो अयोध्या में वास कर रहे हैं, वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और सुंदरता को सैकड़ों सरस्वती, सैकड़ों शेषनाग, वेद, ब्रह्मा जी, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं अपने मुंह से वर्णन कर सकते। असो मैं कहूँ कौन विधि बरनी, अभूमि नागु श्रीधर ही की धरनी। फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? ये तो वैसे हुआ जैसे केचुआ जो होता है वो कहे कि हम धरती को अपने सिर पर धर ले लेते हैं। इस तरह से ये भाव गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। आती सबहि सन्मानी, अकई मृदु बचन बोलाई रानी, अबदुलर कनी पर घर आई, आराखे उन्नयन पलक की नाई। राजा दशरथ जी महाराज ने रानियों को बुलाया और कहा, सब बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको संकोच है, इनको इस तरह से रखना जैसे आंखों में पलक रखी जाती है। ललिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाय, अस कहि गए विश्राम गिरह, चरण राम शरण चितुलाई। दशरथ जी महाराज ने कहा रानी लोगों से कि राजा, लड़के लोग भी थके हुए हैं, नींद के बस में हैं, इन्हें ले जाकर के शयन कराइए। ऐसा करके राजा रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन को चले गए। इस प्रकार से दशरथ जी के आदेश से भगवान रानियां उनकी आज्ञा का पालन करने लगी और भगवान श्री राम के विवाह का यह प्रवचन चल रहा है। मेरी बहुत ही आशा है, आपसे विनती है कि मेरी इस इच्छा को इस पूरा करने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए और मेरा मनोरथ का पूर्ति हो।